Blessing today. Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe today the Lord is going to do something great in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेंगे, बहुत महान। May I request you to tell this news that this program is right now running in this channel with your friends. मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप सबको बताएं कि ये प्रोग्राम जो है वो अभी शुभ संदेश चैनल पर आ रहा है। If you are watching this in any social media platform, please do share the link with others. अगर आप इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो जरूर आप इसका लिंक दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। And right now we are going to pray for the sponsors of today's episode. आज हम इस समय इस वक्त यहाँ पर प्रार्थना करेंगे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स के लिए। Today's sponsor is Mrs. Rossi from Kerala. आज के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं सिस्टर रोजी केरला से। And they are enjoying their 42nd year of their married life. और ये अपनी शादी की 42वीं सालगिरह मना रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। Father Lord, we pray that you may fill them with more godly happiness and peace. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें और भी ज्यादा खुशी और शांति से आशीषित कीजिए। And Father, we pray for spiritual growth. पिता हम इनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। And help them, Father, to be in the presence of the Holy Spirit always. पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहने में मदद कीजिए। And let them be an example to all others around. और दूसरों के लिए उदाहरण के रूप में जिएं। Also, Father, we pray for her husband's complete recovery, good health and life. इनके पति के अच्छे जीवन के लिए और पूरी तंदुरुस्ती के लिए और अच्छे जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। And also, Lord, we pray for deliverance from all kinds of fears on the inside and varicose vein and for good health. प्रार्थना करते हैं कि हर तरह के डर से छुटकारा दें, उससे आप बिल्कुल छुटकारा दें, ठीक करें। And we pray for blessing upon all the 3 generations, O Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी तीनों पीढ़ियों पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। And also, Father, we bless their business. Give them, Father, very good guidance for the years to come. हम प्रार्थना करते हैं कि इनका अच्छा व्यापार हो पाए और आने वाले सालों में इन्हें अच्छा मार्गदर्शन दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Now we are going to get into a time of praise and worship. The worship team is ready. Let's sing and worship together. अब इस समय हम स्तुति आराधना के समय में जाएंगे। जो वर्शिप टीम है वो तैयार है। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना करें। बगर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बगर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीट घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खदा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफा, तू ही मेरी शिफा। बीच घर में तू साथ मेरे था,
चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों की शान। Wonderful song, wonderful worship. अद्भुत गीत था, अद्भुत आराधना थी। And today I'm going to talk about a very, very important topic. आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा। Inner brokenness. आज हम देखेंगे भीतरी टूटेपन के बारे में। We all living in this world, we all pass through traumatic experiences. हम सब इस संसार में रहते हैं और हम दुखों के अनुभवों में से होकर गुजरते हैं। None of us expect that one. None of us pray for traumatic experiences, and we never make ourselves ready, but they come. हम में से कोई भी इन सब का अनुभव नहीं करना चाहता है। हम तैयार भी ना हो तो भी ये सब कुछ हमारे जीवन में होता है। हम इनकी अपेक्षा नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन में होते हैं। Sudden blows, sudden shocking experiences. कुछ ऐसे जख्म या चोट या फिर कुछ ऐसे चौंकाने वाले अनुभव। Sometimes these traumatic experiences will have a blow on our body, physical body. और कई बार ऐसे चौंकाने वाले जो अनुभव होते हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। Sometimes it can give a blow to our mind, emotions, and even spirits. कई बार तो ये हमारे मन, भावना और आत्मा को चोट पहुंचाते जाते हैं। These experiences or these accidents, after these experiences, sometimes our body may recover very fast. इन घटनाओं के बाद शायद हमारा शरीर ठीक तो हो जाता है, लेकिन जो भावनाएं होती हैं वो कुछ समय लेती हैं, वो देर से ठीक होती हैं। शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। But sometimes our mind will be broken, our heart will be broken for a long time, maybe for years. कई बार जो हमारा मन होता है वो तो कई वर्षों तक टूटा हुआ रहता है। इसके कारण हमारा हृदय जो होता है वो टूटा हुआ रहता है। I still remember when I was a boy, when I was studying in, I think, first or second standard, I think. I was coming out of the school gate after that day school, a car hit me. मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ता था, स्कूल के गेट के सामने कार ने मुझे टक्कर मार दी And I was thrown away. और मैं टक्कर खा के दूर जा गिरा And I fell down on the road many meters away. और उस कार की टक्कर के कारण मैं कई मीटर की दूरी पर जा गिरा। A lot of people, the pedestrians and the schoolmates and teachers even gathered around me. और यहाँ तक कि पैदल चलने वाले लोग, मेरे स्कूल के दोस्त और टीचर सब मेरे आसपास आकर खड़े हो गए। I had only minor injuries, मुझे बस थोड़ी बहुत ही चोट आई थी, but the blow, the traumatic experience I had in my mind lasted for many years. लेकिन मेरे मन में इस घटना का जो डर था वो बहुत सालों तक बना रहा। And on another occasion, as a whole family, we were trying to cross a railway track and the train was coming. Before the parents were crossing, ahead of them, I wanted to cross the railway track and the train was coming. It was a narrow escape. और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक रेलवे ट्रैक पर से जा रहा था और मैं उन सब से पहले ट्रैक पार करना चाहता था, लेकिन एक ट्रेन तो बहुत ही करीब से, बहुत नजदीक से मेरे पास से गुजर गई और मैं बाल बाल बच गया। When I was a teacher, working as a teacher in an institute. In a nearby house, a young girl, set herself on fire. And I saw that sight. I could not even eat my food for 1 week. जब मैं एक इंस्टीट्यूट में एक टीचर था, उस समय एक लड़की थी जो मेरे घर के पास ही रहती थी और उसने अपने आप को वहां पर जला दिया। और इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा और बस उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं कुछ भी खा या पी नहीं सका। Brother, sister, you might have also gone through such experiences in life. भाइयों और बहनों, शायद हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में ऐसी घटनाओं में से होकर गए होंगे।
from some of those traumatic experiences you have already recovered. आपने शायद ऐसी भयानक घटनाओं का अनुभव कभी जिंदगी में किया होगा, But some experiences out of some experiences you have not yet come out. हो सकता है कि आप ऐसे कुछ अनुभवों में से बाहर नहीं आए होंगे। These days, during the pandemic season, many people lost their jobs. इन दिनों में महामारी के समय के दौरान कुछ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी होगी। I'm getting a lot of messages from people on my WhatsApp number and through emails, through text messages, through audio messages, that they have not even recovered from that experience. मुझे अभी भी कुछ ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं और लोग ये बताते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे अनुभवों में से अब तक अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। Many people's business collapsed. लोगों का बिजनेस चला गया, That was a financial blow. आर्थिक रीति से बड़ा नुकसान हुआ है। But usually I always say, if your business collapsed, you are not a failure, only that business failed. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बिजनेस चला गया है तो आप असफल नहीं हुए हैं, आपका बिजनेस असफल हुआ है। Many students sometimes they fail in their exams. कई बार ऐसा होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में फेल होते हैं, But I always say, you just failed in that exam. You are not a failure. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बस उस एग्जाम में फेल हुए हैं, लेकिन आप असफल नहीं हुए हैं। And another scenario is this: many youngsters, many boys and girls, they make some relationships. और भी एक बात है कि लड़के लड़कियां जो होते हैं वो संबंध में रहते हैं, वो दोस्ती करते हैं And they call them frequently, they exchange many gifts and nicely it is going. Then there is a breakup. और अक्सर वो एक दूसरे को फोन करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, सब ठीक चलता है, लेकिन आखिरी में ब्रेकअप हो जाता है। And I have counseled so many youngsters who went through breakups. और मैंने ऐसे बहुत से जवानों को सलाह दी है जो बहुत से ब्रेकअप्स में से होकर गए हैं। And many of them really don't want to live anymore. और उनमें से तो कई लोग ऐसे होते थे जो बिल्कुल जीना नहीं चाहते थे, They want to cut their way. नस काटना चाहते थे और They want to hang themselves. फांसी लगाना चाहते थे। Somehow they want to die. What is the meaning of living now? The girl I loved left me. और वो मर जाना चाहते थे, कहते थे कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसी ने मुझे छोड़ दिया। Especially girls. Sometimes boys also. They don't find any meaning in living anymore. खास करके जो लड़कियां होती हैं और लड़के भी, उनके जीवन में कोई अर्थ ही बाकी नहीं रहता है। So all these experiences can bring in the inner brokenness. अक्सर जिंदगी में ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो हमें भीतर से तोड़ डालती हैं। And even after marriage, sometimes many of the couples these days they go through another traumatic experience called miscarriage or abortion. एक और घटना है इन दिनों में, बहुत से दंपति हैं जो इसमें से होकर जाते हैं, जो कि है मिसकैरेज या अबॉर्शन। इस तरह की ऐसी घटनाएं सच में बहुत ही दर्दनाक होती हैं। Sometimes some people miraculously escape a suicide attempt. कुछ लोग आत्महत्या की जो कोशिश करते हैं उसमें से अद्भुत रीति से बच जाते हैं And then they think, I am even a failure in committing suicide. और फिर वो सोचते हैं कि मैं तो आत्महत्या की कोशिश से भी बच गया, मैं तो इस काम में भी असफल हो गया, कोशिश बेकार रही। So all these kinds of negative experiences can break somebody's willpower, emotional area and then mental structure. क्योंकि ये सारी जो नकारात्मक बातें होती हैं वो किसी की आत्मशक्ति, भावना या फिर मानसिक स्तर को चोट पहुंचा सकती है। But let me tell you, there is a God who can take us out of all these broken situations. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर है जो हमें इन टूटेपन से हमेशा बचाना चाहते हैं। A few more scenarios I just want to point out. ऐसी ही कुछ और बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। One is the passing away of some
close person, intimate person. और उनमें से एक है कि किसी करीबी व्यक्ति का गुजर जाना। It could be your family member शायद ये आपके परिवार के सदस्य हों or an intimate friend. या नजदीकी मित्र हो, Somebody so close to you. ऐसा जो आपके बहुत करीब था। So after that, some people go through so much traumatic experiences. और उसके बाद लोग बहुत ही एक दुखी अनुभव में से होकर जब गुजरते हैं तो टूट जाते हैं। Another occasion is students studying in some professional college like engineering college or medical college or something. They go through ragging. एक और घटना है जो स्टूडेंट होते हैं मेडिकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, जब वो नए नए कॉलेज में जाते हैं तो उनकी वहाँ पर रैगिंग होती है। And after that, sometimes lifelong, some of the negative contributions can remain with them. और अक्सर जो नकारात्मक अनुभव होते हैं वो उनके साथ जिंदगी भर बने रहते हैं। And some others, they go through severe penalties and punishment from authorities like parents or school teachers or school principal. और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, जैसे कि माता पिता, सीनियर्स और अपने शिक्षकों के द्वारा भी। And many people in this world, many boys and girls, as they grow up, they go through sexual abuse. और कुछ ऐसे लड़के लड़कियां भी होते हैं जो बचपन में यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं और दुखी रहते हैं, Even from their own fathers पिता के द्वारा भी, or a person whom they trusted deeply. या फिर जिस पर बहुत गहरा भरोसा किया उसके द्वारा भी। So all these things can break our emotional area. तो ये जो घटनाएं होती हैं ये हमें भीतर से पूरी तरह से तोड़ देती हैं, दुखी कर देती हैं। And what are the consequences of these traumatic experiences? तो इन सारे भयानक अनुभवों के परिणाम क्या होते हैं? Many of them have fearful dreams in the night. कुछ लोगों को तो रात को डरावने सपने आते हैं। Another very important thing is many of them go into depression. और एक बात है कि कुछ लोग तो निराशा में चले जाते हैं, They want to sit वो alone. चुपचाप रहते हैं, They are no more interested in anything. किसी बात में भी दिलचस्पी नहीं लेते। God has given them a lot of creativity, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बहुत सारी क्रिएटिविटी से भरा होता है, but they just can't use it पर वो इसका उपयोग ही नहीं करते, because they are like invalid people. क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को कुछ नहीं समझते, अयोग्य मानते हैं। And sometimes their mind is hooked to that incident in the past. कई बार तो ऐसा होता है कि उनका मन अपनी भूतकाल की घटना के साथ इतना जुड़ा हुआ होता है, And they, most of the times, they have a double-mindedness. They want to do this thing, but they just can't. Then they want to do this thing, they can't do that also. They are tossed like a boat in the waves. ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते, एक काम शुरू करते हैं तो उसे भी पूरा नहीं कर पाते और दूसरा करते हैं तो उसे भी पूरा नहीं कर पाते। वो तो ऐसे लोग बन जाते हैं जैसे लहरों के बीच कश्ती हो। I would like to read a couple of verses from the Bible. मैं बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। This is from the book of James, chapter 1, verse number 6 through 8. ये है याकूब अध्याय 1 वचन 6 से 8 तक। But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like the wave of the sea, blown and tossed by the wind. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो उछलती है। See, if you have a double mind, you are like a wave of the sea blown and tossed by the wind. अगर आप दो चित्ते हैं तो आप उस लहर के समान हैं जो समुद्र में उछलती रहती है, जो कि हवा से बहती रहती है। Such people can never take any strong decision in life. ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी जिंदगी में कोई भी मजबूत निर्णय नहीं लेते। The next verse is that person should not expect to receive anything from the Lord. अगला वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपेक्षा ना करे कि वो परमेश्वर के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकता है, Because even their prayer life becomes so
so distracted, they cannot focus in prayer, they cannot pray persistently. क्योंकि वो इतने परेशान रहते हैं कि वो प्रार्थना पर गौर नहीं कर पाते और कुछ भी प्रार्थना के द्वारा ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है और प्रार्थना भी ढंग से नहीं कर पाते। That's why in verse number 7 says they cannot receive anything from the Lord. इसलिए वचन 7 कहता है कि प्रभु से वो कुछ भी नहीं पा सकते हैं। Verse number 8, such a person is double-minded and unstable on all they do. वचन 7 कहता है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिल पाएगा। So are you going through such situation in life today? तो क्या आज आप ऐसी परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं? Or do you know any person going through such experiences right now? या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में से होकर जा रहा है? Because a part of them want to do this thing, and another part says, don't do that, do this thing. क्योंकि उनका एक भाग जो है वो कहता है कि तुम लोग इसे करो और दूसरा भाग कहता है कि ऐसा मत करो। Now, I just want to conclude today's episode with reading a parable Jesus gave us in Luke chapter 10. लूका 10 में यीशु ने जो हमें दृष्टांत बताया है उसे पढ़कर मैं आज का ये संदेश खत्म करना चाहूँगा, वो आपको बताना चाहता हूँ। This is Luke chapter 10 and verses 30 up to 35. और ये है लूका अध्याय 10 वचन Yes. 30 से 35 तक। Verses 30 up to 35. वचन 30 से वचन 35 तक आइए देखते हैं। Yeah. And I encourage you to write down the important things that I'm sharing with you today. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ आप इससे जरूर लिख लीजिए। And if you're watching on a social media platform after this, just put your opinion, your prayer request and whatever you want to tell me in the comment box. इस संदेश को देखने के बाद आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसे सोशल मीडिया पर जाकर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। Luke chapter 10 verse number 30 onwards, in reply Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and when he was attacked by the robbers. लूका 10:30 यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसको घेर कर कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए, उसे वहीं पर छोड़ दिया। They stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. Verse number 31, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. परंतु ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वो भी वहाँ से कतरा कर चला गया। But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया, उसने उस पर दया की। He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसने उसकी सेवा टहल की। The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। See, देखिए, Jesus gave this parable in response to a question, who is my neighbor? यीशु ने ये दृष्टांत ये दिखाते हुए कहा कि मेरा जो पड़ोसी है वो कौन है, समझिए। So in this story, this man was completely attacked and he was half dead. तो इस कहानी में ये जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से अधमरा पड़ा हुआ था, कोई होश नहीं थी। He had wounds all over वो बहुत जख्मी था, and he was struggling for life. वो जिंदगी की जंग लड़ रहा था। But as a good neighbor, good friend, a Samaritan came in his rescue. लेकिन एक मित्र के रूप में पड़ोसी बनकर एक सामरी वहाँ पर मदद के लिए आया। But at the same time, we can think this way, our Jesus is better than that good Samaritan.
लेकिन इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो यीशु हैं वो इस सांवरी से भी बहुत अच्छे हैं, Because the whole humanity was attacked by the devil and the situations of life. We all have gone through a lot of accidents, negative things, a lot of traumatic experiences. लेकिन जीवन की परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग बहुत सी नकारात्मक परिस्थितियों में से होकर गए हैं, बहुत सी ऐसी नकारात्मक बातों में से गए हैं। And Jesus came to rescue us. इसीलिए यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए हैं। I want to tell you something. मैं बताना चाहता हूँ, Today Jesus wants to rescue you also from all your brokenness. आज यीशु आपको भी आपके इस टूटेपन से बचाना चाहते हैं। So I'm going to pray for you. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Father Lord, I pray that you may Lord bind up the broken hearts right now. पिता, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ कि इन टूटे हुए दिल के लोगों को आप जोड़िए। As they call upon your name, Lord, hear their prayers and bless them, Lord. जैसे ही आपके नाम को ये पुकार रहे हैं प्रभु, आप इनकी प्रार्थना को सुन के इन्हें आशीष दीजिए And let them come to the wholeness back again. और फिर से ये पूर्णता में वापस आ सकें और एक परिपूर्ण जीवन को जिएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Thank you so much for watching today's blessing today. प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लेसिंग टुडे प्रोग्राम देखने के लिए। आप सबका धन्यवाद। And you can call on our prayer line number. आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। And all the information about our ministry is given on the screen. हमारी सेवकाई की सारी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। You can write to us, be in touch with us. हमें जरूर लिखिए और हमारी सेवकाई के साथ इसी तरह बने रहें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And bye-bye. बाय बाय।